क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रम से 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है। लंब भुजा की माप होगी। यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज है, तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है, कर्ण सबसे पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी कर्ण हो जाएगा 7.5। तो कर्ण AC यानी कि 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और देखिए आधार बाद में लिखा हुआ है, इसलिए आधार 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आधार वो होता है जिस पर कोई त्रिभुज टिका हुआ होता है। अब हमें क्या करना है, लंब भुजा की माप होगी, यानी कि लंब की लंबाई निकालनी है। लंब हो जाएगा AB। अगर हम AB को x मान ले, तब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण हो जाएगा AC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर में हो जाएगा आधार का वर्ग, आधार क्या है BC, BC का वर्ग, और प्लस होता है लंब का वर्ग यानी कि AB का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर इनके मान रखेंगे। AC का मान है 7.5 और इसका वर्ग कर देंगे बराबर BC का मान है 4.5 और इसका भी वर्ग कर देंगे प्लस AB का मान हमने मान लिया है x, तो यहाँ पर x रखेंगे और स्क्वायर कर देंगे। अब 7.5 के हम 2 बार गुणा करेंगे, 7.5 गुणा 7.5। ठीक है, ये हो जाएगा 5 5 25, हासिल 2 लगेंगे, 5 7 35 और 2 37 हो जाएगा। 7 5 35, हासिल 3 लगेंगे, 7 7 49 और 3 हो जाएंगे 52। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे, 5 7 और 5 12 हो जाएंगे, हासिल 1 लगेगा, 3 2 5 और 1 हासिल का हो जाएंगे 6, ये हो जाएगा 5। और यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद में 2 अंक लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर भी हम 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 56.25, 56.25 बराबर। अब हमें क्या करना है, 4.5 की 2 बार गुणा करनी है, 4.5 गुणा 4.5, ये हो जाएगा 5 5 25, हासिल 2 लगेंगे, 5 चौक 20 और 2 हासिल के हो जाएंगे 22, 4 5 20, हासिल 2 लगेंगे, 4 चौक 16 और 2 हो जाएंगे 18। अब इनको जोड़ देंगे, 5 2 8 और 2 हो जाएंगे 10, हासिल 1 लगेगा 1 और 1 हासिल का हो जाएंगे 2। यहाँ पर भी देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक लिखे हुए हैं, तो हम इस तरफ से अंकों को गिनेंगे 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा 20.25, 20.25 प्लस x स्क्वायर को जुका तो रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 20.25 को इस तरफ लेकर आएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा, इसको हम जुका तो रखेंगे, x स्क्वायर बराबर, ये भी जुका तो रहेगा 56.25, ये इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा 20.25 x स्क्वायर बराबर। अब देखिए 56.25 में से 20.25 को घटाएंगे, 56.25 में से 20.25 को घटाएंगे। घटाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 आएगा, 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 36। यानी कि पॉइंट के बाद क्या होता है, अगर 0 0 लिखा हुआ होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आया 36। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा x बराबर, एक तो यहाँ पर प्लस माइनस का निशान आएगा और जो संख्या लिखी हुई है वो हो जाएगी रूट के अंदर, x बराबर प्लस माइनस।
अब हमें 36 के गुणनखंड करने हैं, तो ये हो जाएगा 6 गुना 6 x बराबर प्लस माइनस। अब हम क्या करते हैं, जब भी कोई संख्या रूट के अंदर 2 बार गुणा में लिखी हुई होती है तो उसको एक बार लिखते हैं और रूट के चिन्ह से बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6। अब देखिए x क्या है, लंब, और लंब एक लंबाई है, लंबाई यानी कि जैसे कि किलोमीटर या मीटर या सेंटीमीटर, यह हमेशा प्लस में ही होती है, माइनस में नहीं होती, इसलिए हम माइनस वाले को छोड़ देंगे और प्लस वाले को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 6। और यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर का यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी हम सेंटीमीटर लिख देंगे, तो हमारी जो लंब की लंबाई आई x, यह हो गई 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका आंसर 20 सही हो जाएगा।